मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, yes. ओके, सो महामंत्र के साथ शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम भगवत गीता श्लोका 1.4 पे बात करेंगे। लास्ट टाइम 1.3 का हुआ था। सो या अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारथा। सो ये जो है कि लाइक, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, here is here in this army are many heroic women equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like Yudhana, Virata and Drupada. तो यहाँ पे दुर्योधन जो मतलब लास्ट श्लोकों में भी हमने देखा था कि लाइक वो द्रोणाचार्य के पास जाके बताते कि क्योंकि वो भयभीत थे कि इतना जो पावरफुल सेना है, मतलब छोटा सा सेना था लाइक कंपेयर एज कंपेयर टू कौरव सेना, बट फिर भी कितना पावरफुल थे ये वो बता रहे थे द्रोणाचार्य से, अपने जो गुरु थे, कि देखिए आपके जो फेवरेट है मतलब अर्जुन एंड आपके और एक भी जो शिष्य थे धृष्टद्युम्न, जो कि द्रुपद के जो पुत्र थे, कि देखिए आपके ही पुत्र कितना पावरफुल सेना लाके खड़ा किए हैं हमारे सामने। तो वो काइंड ऑफ गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे द्रोणाचार्य को। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो और भी महायोद्धा थे, युद्धाना, विराट, द्रुपद, तो उनको कंपेयर किया गया है भीम और अर्जुन के साथ। तो अभी हम देखेंगे कि भीम और अर्जुन के साथ ही क्यों कंपेयर किया है। तो हम सबको पता है कि लाइक अर्जुन और भीम जो है बहुत सबसे शक्तिशाली थे वहां पे। और बात पहले आता है कि भीमा पहले क्यों और उसके बाद उन्होंने अर्जुन का नाम क्यों लिया है। क्या बात है कि मतलब जो दुर्योधन थे वो भीमा से ज्यादा भयभीत थे, क्योंकि एक भीमा ही थे जो अकेले सबको मारने का सामर्थ्य रखते थे। जैसे कि भीमा अकेले थे जो उन्होंने 3 वाव्स लिए थे कि लाइक वो अकेले ही पूरे कौरव सेना का वध कर सकते हैं। एंड उनका जो ये एंगर था वो लाइक पूरा 13 इयर्स तक कंट्रोल करके रखे थे। एंड थर्ड सेकेंड ये था कि ही वांटेड टू ब्रेक द थाई ऑफ दुर्योधन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो दुशासन ने पूरी सभा में द्रौपदी माता का मतलब उनको खींच के लाया था, तो दुर्योधन ने तभी कहा कि यू कम एंड सिट ऑन माई थाई। तो वो जो एंगर था इतने सालों का भीम जी का, तो वो कंट्रोल करके रखे थे। तो उन्होंने ये भी वाव लिया था कि वो दुर्योधन के थाई को ब्रेक करेंगे। एंड थर्ड ये था कि रिप ओपन द चेस्ट ऑफ दुशासना एंड टेक आउट हिज हार्ट एंड ड्रिंक हिज ब्लड। कि जो जिस हाथों से उन्होंने द्रौपदी का जो हेयर्स था उनको अनटाई करके जो खींच के लाया था, तो वो भी एक शपथ लिए थे कि इसका खून पीना है। मतलब कि जो हमारी जो द्रौपदी माता थी, मतलब क्षत्रिय मतलब रानी, तो उन्होंने भी शपथ लिया था कि मैं तब तक अपने केश नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के ब्लड में मतलब अपना बात नहीं करती हो अपने हेयर्स को। तो इस कारण दुर्योधन जो थे वो बहुत ही अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखे थे, और लाइक सॉरी भीम कंट्रोल करके रखे थे। एंड दुर्योधन इस वजह से भीम से बहुत ज्यादा ही भयभीत थे। और फिर अर्जुन का बात इसलिए क्योंकि उनको अर्जुन की शक्ति का भी पता था, कि क्योंकि अर्जुन जो थे कि वो बहुत लोगों को हरा चुके थे पहले ही, मतलब वो शिव जी को भी एक बार हराए थे, और साथ ही मतलब उनके पास सारे पावर्स भी बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे वो। एंड इसी कारण फिर हम देखते हैं कि बाकी जो है लाइक युयुधाना, युद्धना वो है जो कृष्ण के कहा जाता है कि वो उनके अंगरक्षक भी थे, और साथ ही मतलब ही वॉज ट्रेन्ड बाय अर्जुना।
जो सात्यकी थे, उनको सात्यकी भी कहा जाता है। एंड सेकंड थे विराट। विराट राजा वो है, मतलब एक बार क्या हुआ था ना, जब अर्जुन उनको जो वनवास मिला था, लाइक 12 years ऑफ वनवास एंड 1 year ऑफ अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास में वो एक फीमेल का रूप धारण किए थे, जिस टाइम पे वो विराट राज्य में जाके विराट राजा जो थे, उनकी जो पुत्री थी उत्तरा, उनको नृत्य सिखाते थे। और ये जो उनको श्राप मिला था उसके एक कारण है, क्योंकि जब एक बार वो इंद्रलोक गए थे, उस वक्त उन्होंने जो उर्वशी है ना, मतलब अप्सरा, तो उनको जब उन्होंने देखा था तो उर्वशी को गलतफहमी हुई थी, उनको लगा था कि अर्जुना इंटरेस्टेड है। तो उस कारण जब उन्होंने लाइक अर्जुन को ऑफर किया कि मैं आपके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ टाइम, तो अर्जुन ने मना कर दिया, क्योंकि वो उनको माता के समान देखते थे, और कहा कि मैं आपके पैर को देख रहा था, क्योंकि मैं आपको प्रणाम करना चाहता था। तो उस कारण वो उस समय बहुत गुस्से में आकर श्राप दे दी थी कि तुमको 1 साल के लिए एक नारी बनना होगा। तो उस कारण जब इनका जो अज्ञातवास का जो पीरियड था, उस वक्त वो एक नारी बन के लाइक सिखाती थी, मतलब अर्जुन जी जो थे वो सिखा रहे थे उत्तरा को नृत्य। तो उस कारण क्या हुआ ना, विराट राज बहुत खुश थे। खुश होकर उन्होंने कहा कि क्या तुम उत्तरा से विवाह करोगे? तो लेकिन अर्जुन तो उनके गुरु थे ना, नृत्य सिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब उत्तरा मेरी शिष्य है, तो इस कारण वो मेरी पुत्री समान हुई, इसलिए मैं उनका विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु से करना चाहूंगा। इसलिए इसी प्रकार होता है कि विराट और अर्जुन संधि होते हैं, मतलब वो उनके संबंधी होते हैं। और विराट राज भी कुरुक्षेत्र के जो महाभारत युद्ध होता है उसमें भाग लेते हैं और पांडवों की ओर से लड़ते हैं। और द्रुपद, द्रुपद है कि जो द्रौपदी के पिता है, और द्रुपद राजा थे, तो ये भी उनके संबंध थे पांडवों के, और इसलिए वो कुरुक्षेत्र के वार में इनके साथ में थे। या तो इतना था। हरे कृष्णा।